Hi student, today will be teach chapter 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल। पहले चर्चा कर लेते हैं कि इस योगा एंड लाइफ स्टाइल में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़नी है। द फर्स्ट टॉपिक आसन एंड प्रिवेंटिंग मेजर। ओबेसिटी में जो योगा आते हैं, जैसे कि ओबेसिटी के बेनिफिट, प्रोसीजर एंड कंट्राडिकेशन, जैसे कि वज्रासन, पदस्थासन, ऊर्ध्वास्तासन, त्रिकोणासन। मतलब इस तरह से जो ओबेसिटी के लिए जो प्रोसीजर एंड कंट्राडिकेशन होगा, डायबिटीज़ के लिए जो कंट्राडिकेशन होगा और प्रोसीजर होगा, अस्थमा के लिए और हाइपरटेंशन के लिए, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ये हमको लगभग 5 टॉपिक आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं योगा पे। योगा जो वास्तव में ये 500 साल पुराने इसका इतिहास मिलता है कि इतिहास में 500 साल पुराना है, जो कि भारतवर्ष से इसकी उत्पत्ति हुई। और इससे योगा से हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बनाते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी यदि बढ़ाना हो तो हम योगा से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा लेते हैं। अपने मांसपेशियों को सख्त करनी है तो योगा करेंगे। अपने जितने जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स मूवमेंट के लिए योगा करते हैं। तो ये जो हमारा ये कुछ बॉडी स्ट्रक्चर को जो खोलने के लिए योगा होता है, उसके हम जैसे कि जॉइंट, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम को सही रूप से संचालित करने के लिए योगा यदि हम रेगुलर करते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी एंड फिट रहती है। अब कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि योगा के माध्यम से उसे रोका जा सकता है। यदि वो डिजीज आपको पहले से हो चुकी है तो उसे कम किया जा सकता है, या धीरे धीरे उसे ख़त्म भी किया जा सकता है योगा के माध्यम से। अब आसना एज प्रिवेंटिंग मेजर्स। आसन को सबसे पहले पतंजलि जी, जब हमारे देश में आसन योगा आया तो योगा लाने का जो काम किए थे पतंजलि महर्षि किए थे। पतंजलि ऋषि जी कहते हैं, योगा का मीन्स वो बताते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम। ये मतलब आप कंफर्ट स्थिति में, कंफर्ट पोजीशन में आप बैठते हैं, उसे आसन कहते हैं। अब उसे ब्रह्मांड उपनिषद में बोला गया है कि टू सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन और पोस्चर फॉर एवर लिस्टिंग पीरियड इन कॉल्ड आसना। यानी अपनी बॉडी की जो स्थिति है वो कंफर्ट स्थिति में हो, सुख आसन की स्थिति में हो, उसे हम आसन कहते हैं। अब आसन के बेनिफिट क्या है? बेनिफिट एज ऑफ आसना फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। कौन कौन से आसन के माध्यम से रोग को रोका जा सकता है? जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती हैं, वो इस आसन से, कौन कौन से आसन होते हैं और कौन कौन से आसन से इसको रोका जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। बोन्स एंड ज्वाइंट बिकम स्ट्रांग। आसन से हमारे जितने बोन्स हैं, ज्वाइंट्स हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। यानी जितने स्ट्रेचिंग होती है ज्वाइंट्स की, वो योगा से खुल जाते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर बिकम स्ट्रांग। मांसपेशियां जो होती हैं वो सख्त हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। जो भी अगर हम कंटिन्यूसली रेगुलर करते हैं, आसन रेगुलर करते हैं, तो हमारे बोन्स एंड मस्कुलर सिस्टम पुष्ट हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल। देखा जाता है कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन यदि हम कंटिन्यूसली रेगुलर योगा करें तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है। ओके। नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट्स। यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारे श्वसन तंत्र का जो एल्वेली है, यानी हमारे जो फेफड़े में एल्वेली है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है आसन, योगा और प्राणायाम करने से। एफिशिएंसी ऑफ डिजीज डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीजेज।
अगर कंटिन्यूसली रेगुलर यदि हम वर्क करते हैं या योगा करते हैं या गेम करते हैं तो देखते हैं कि हमें उतना ही खुल करके भूख भी लगती है, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव होता है, मजबूत होता है। नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथनेस, यानी नर्वस सिस्टम में जो हमारा होता है वो एक कमाल का अद्भुत देखने को मिलता है। आप कभी देखिएगा कोई जिम या कोई पार्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उनके नर्वस जो होते हैं, ये नर्व्स जो दिखाई देते हैं वो फुली सी दिखने लगती हैं, क्योंकि इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो अच्छे तरीके से और मजबूती से होता है। नेक्स्ट है ग्लैंडर एक्टिविटी एंड स्टिमुली एंड रेगुलेटेड प्रॉपर्ली, यानी बाय डूइंग आसना रेगुलर द ग्लैंडर एक्टिविटी एंड स्टिमुलेटेड रेगुलर प्रॉपरली ग्लैंड स्टार्ट प्रॉपर्स हार्मोन्स। जो ग्लैंड होते हैं हमारे, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वो रेगुलर मतलब अच्छे तरीके से सुचारू रूप से जो हार्मोन्स सेक्रेशन करने की जो गतिविधि है वो सुचारू रूप से होने लगती है। इफिशियंसी एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ इनहेंस, एक्सक्रेटरी मतलब उत्सर्जन करने की जो क्षमता होती है, जो हार्मोन्स उत्सर्जन करने की क्षमता होती है, जैसे एक्सक्रेटरी मतलब परिताज करने की, यानी बाहर निकालने की क्षमता, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बाहर निकालना, यूरिक एसिड का कम करना, सल्फेट का कम हो जाना, फास्फेट का यानी लैक्टिक एसिड का जो सिक्रेशन होता है रेगुलर एक्सरसाइज या रेगुलर योगा करने से उसका जो कम हो जाता है। जैसे कि लैक्टिक एसिड, जब कभी देखते हैं कि हम कोई कार्य करते करते थक जाते हैं। धीरे धीरे कोई अगर कंटिन्यूसली वर्क करता है तो वो धीरे धीरे थकता है, और जब कभी हम पहली बार शुरुआत करते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं। तो उसमें जो होता है इनहेंसिंग लैक्टिक एसिड का जो जमा होने की जो क्षमता है तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी सिस्टम इज स्ट्रेंथनेड, यानी इम्यूनिटी सिस्टम जो बायो से पढ़े होंगे उनको ये पता होगा, जो गॉल्जी बॉडी होती है, एंटीबॉडीज होती है, उसमें से इम्यूनिटी जो पावर होती है यानी रोग से लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, वो योगा से, एक्सरसाइज से बढ़ती है। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ओबेसिटी के बारे में। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करिए, इसके बारे में पढ़िए। ओके, बाय।